नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये इंट्राडे का एनालिसिस है 8 फरवरी थर्सडे का। एकदम सिंपल लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों एनालिसिस। सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के तरफ से अपन समझने की कोशिश करेंगे। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है दोस्तों, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर पॉलिसी का स्पीच खत्म होने के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो चलते दोस्तों आज के 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। ये था दोस्तों आज का मार्केट। एक्चुअली आज का मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों हो गया ना, क्योंकि मार्केट तो खुला गैप अप। अब गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी। अब ये शार्प सेलिंग के वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट को नीचे भी नहीं आने दे रहे थे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अगर ट्रेंड के अगेंस्ट अगर मार्केट जब भी चलता है ना, तो थोड़ा सा वो धीरे धीरे ही चलता है दोस्तों, एकदम फास्ट आ नहीं सकता ट्रेंड के अगेंस्ट। मतलब आप देखिए कल पूरा दिन बाइंग हुई थी, आज भी मार्केट गैप अप खुला, तो कल सुबह से लेकर आज सुबह तक मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर था। अब एकदम से उसको नीचे आने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते करते आना पड़ता है साहब वो, इसलिए वो धीरे धीरे इस तरीके से आ रहा था नीचे। और यहाँ पर भी आप देखिए एक शार्प सेलिंग थी, इसके वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, और ये जो बायर्स थे वो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे थे ऐसा वो, और सेलर्स भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। इसके चक्कर में मार्केट ऐसे थोड़ा घसीटते घसीटते एक अजीब सी मूवमेंट दिया है उसने आज। और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो शायद मार्केट उसके लिए वेट कर रहा होगा। उसके बाद शायद मार्केट अपना कोई एक डिसीजन या एक मूव बनाना चाहता होगा। तो दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ये आज का हाई था और ये आज का लो था, और मार्केट ने एग्जैक्टली मिडिल के अंदर क्लोजिंग की है साहब। अब यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि एक न्यूट्रल सेंटिमेंट मार्केट छोड़ के चला गया। अब अगर मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है ना, तो ये सेम न्यूट्रल सेंटिमेंट कल भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स और यहाँ पर बैठे हैं बायर्स। मार्केट के अंदर एक ढंग की मूव कब आएगी? जब या तो ये लोग डरेंगे या ये लोग डरेंगे। अगर ये भी नहीं डरेंगे या ये भी नहीं डरेंगे, तो फिर मार्केट के अंदर एक मूव नहीं आएगा दोस्तों। मतलब मार्केट एक इस तरीके से कंसोलिडेट करता रहेगा ऐसा है वो। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो अपने को वेट करना पड़ेगा दोस्तों काफ़ी टाइम, फिर प्राइस एक्शन देख के फिर उसके बाद अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट या तो फिर धीरे धीरे नीचे आता है, यहाँ पर कहीं काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। सिमिलरली फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में, कहीं पर भी यहाँ पर खुल जाता है और सुबह सुबह यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है ऐसे, और यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है इतने रीजन के अंदर, और ऐसे आता है घूम के आता है यहाँ से, और फिर उसके बाद इसको कट कर देता है पॉलिसी की स्पीच के बाद। अगर इसको कट कर देता है तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इतने रीजन में कहीं, तो आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया था, तो कल भी मार्केट गैप अप खुल के पूरा नीचे आ जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। गैप अप खुलने के बाद शायद वो यहाँ पर फिर कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद जो पॉलिसी का स्पीच होता है उसके बाद फिर मार्केट एक कोई ना कोई अपना डिसीजन बना सकता है। तो कल का मार्केट थोड़ा सा समझने के लिहाज से थोड़ा सा आसान रहेगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट ने रेंज के अंदर है ना काफ़ी टाइम बिता दिया है। लगभग फ्राइडे से लेकर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और आज का वेनसडे, मार्केट 4 दिन से एक ही रेंज के अंदर ऐसा है वो। तो जितना ज़्यादा वो रेंज के अंदर रहता है ना, उतना ज़्यादा वो लोगों का पेशेंस टेस्ट करता है। कैसे? क्योंकि लोग यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश करते बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि उनको मिलता नहीं है। अब उनका पेशेंस टेस्ट होता है, तो फिर उनके पोजीशंस जो बने रहते हैं वो उसमें से फिर जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहाँ से एग्जिट करेंगे, और फिर उस डायरेक्शन के अंदर एक मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है। उल्टा अच्छा फील करना चाहिए हमने कि यार अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है तो जब भी ब्रेकआउट आएगा तो वो थोड़ा एक सस्टेनेबल तरीके का आएगा ऐसा है वो। बस यही कर सकते हैं दोस्तों हम, क्योंकि हम मार्केट को चला तो नहीं सकते। मार्केट जो कर रहा है बस उसको डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का तो मार्केट जो है ना दोस्तों, आप देखिए पिछले 3 दिन से पूरे तरीके से एक ही रेंज के अंदर है, कहीं पर भी नहीं गया मार्केट। पिछले 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर है। और अब जो है ना दोस्तों, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उससे और ज़्यादा मतलब बैंक्स के ऊपर इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे बैंक निफ्टी का मूवमेंट आने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं साहब। तो यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी लगभग अपने मिडिल के अंदर ही क्लोजिंग की है, अपने हाई और अपने लो के ऐसा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेट करना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट कहीं भी खुले, मान लो गैप अप गैप डाउन फ्लैट कुछ भी खुलता है ना, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिसी का स्पीच खत्म होने तक
अगर आप वेट करोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि फिर वहाँ पर है ना ऐसे हिकअप्स वाले मूव आते हैं जो अपने मतलब स्टॉप लॉसेस हिट करके फिर मूव करते हैं, ऐसा है वो। बड़े बड़े विक्स आपको दिखाई देंगे या फिर मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, ऐसा है। अब अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं पर, और अपने इस लो को टच करके ऊपर चलने लग जाता है ऐसे, और ऐसे आता है यहाँ से घूमता है इस तरीके से, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ कट कर देता है पॉलिसी की स्पीच के बाद, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इतने रीजन में कहीं और यहीं पर सस्टेन करता रहता है, बस पूरे तरीके से सस्टेन करता है 1-1.5 घंटा स्पीच तक, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पर बीच में कहीं पर भी घूमता रहता है ना दोस्तों, तो ये पूरा पूरा एक नो ट्रेडिंग का जोन है। मार्केट पूरे तरीके से 3 दिन से पेशेंस टेस्ट कर रहा है अपना, लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, अपने को सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं अपन, ऐसा है वो। फ्रस्ट्रेट होकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो कल अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है, जो परसों अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है, वो हम कई बार छोड़ देते हैं दोस्तों फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में, क्योंकि हम ऐसे दिन के अंदर ही ओवर ट्रेड कर लेते हैं, कैपिटल अपना लगभग ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस बचता है ना कैपिटल बचता है अगले दिन ट्रेड करने के लिए। इसलिए वेट करना चाहिए दोस्तों। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की उम्मीद मत कीजिए, जब वो होता है तब उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।